सुप्रभात बच्चों। आज की इस कक्षा में हम अपनी पाठ्यपुस्तक भाषा माधुरी की चौथी पाठ मित्रता को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह मित्रता अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ होती है। मित्र हमारे किस तरह से काम आते हैं, कौन सच्चा मित्र होता है और सच्चे मित्र की क्या क्या पहचान है। सच्चा मित्र किस तरह अपने मित्र की सहायता करता है, कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। तो इस कहानी में इसी बात को दिखलाया गया है। इसका शीर्षक है मित्रता। देख रहे हो, मैं इसका पठन करूंगी, तुम सब ध्यान से सुनोगे कि किस तरह उच्चारण और किस तरह के भाव के साथ मैं इसे पढ़ती हूँ, और तुम भी इसे पढ़ोगे। मेरे पढ़ने के बाद इसे ध्यान से सुन लोगे, उसके बाद इसका पठन करोगे। इसका पठन करना ही तुम्हारा आज का गृह कार्य होगा। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, तुम सब ध्यान से सुनो। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थीं। एक हिरन वहाँ घास चरने आता था। उसका नाम हीरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरन भी उसे अपने पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहां आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहां जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हीरक ने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया। हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा, यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। वहां पहुंचते ही हीरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने अपने चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था। वही सभी कोयलों को बुला लाई थी। अब समस्या थी, हीरक को जाल से बाहर कैसे निकाले। सलोनी को एक उपाय सूझा। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज़ में कूकने लगी। तो इस तरह से हमने इसका पठन किया। अब हम एक एक वाक्य को, शब्दार्थ को समझेंगे शुरू से। तो पाठ आधारित है मित्रता पर, किस तरह सच्चे मित्र अपने मित्र का साथ निभाते हैं और उसकी सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं। सुंदरवन में आम का एक बहुत पुराना पेड़ था। उसमें कौन रहती थी? आम के पेड़ पर सलोनी कोयल का घोंसला था।
जब आम के पेड़ पर फल लगते थे तो सलोनी मीठे स्वर में गाती थी। उसकी आवाज़, कोयल की आवाज़ तुम सबने सुनी है, बड़ी मीठी होती है। तो सलोनी मीठे स्वर में गाती थी। आमों की सुगंध, आम के जब फल लगते हैं तो उसे एक सुगंध आती है, और सलोनी के गीत, दूर दूर से पक्षी वहाँ चले आते थे उसकी आवाज़ सुनकर और आम की सुगंध के कारण। सुगंध मतलब अच्छी सुगंध, अच्छी महक, जो खुशबू आती है। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। सलोनी क्या थी, बहुत अच्छी थी, सब लोग उसे पसंद करते थे और सबके साथ उसकी मित्रता थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास, तो होता क्या था कि आम जो पेड़ था उसके आसपास घास और झाड़ियाँ भी थी, तो हीरक हिरन वहाँ पे घास चरने आता था। सलोनी उसे क्या करती थी, मीठे मीठे आम देती थी और हीरक हिरन उसे अपनी पीठ पर बिठाता था और पूरे सुंदरवन में घुमाता था। इस तरह दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। तो हुआ क्या, एक बार एक बूढ़ी लोमड़ी जो वहाँ आती थी वो देखा करती थी कि घास चरता हुआ हीरक हिरन, उसको लगा होगा कि बड़ा तंदुरुस्त है ये, तो अब मैं क्या करूँगी, उसे खाऊंगी। उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आ जाना, तुम देख रहे हो आप चित्र में, बड़ी अच्छी तस्वीर है। यहाँ पे सलोनी कोयल का घोंसला है, यहाँ देख रहे हो। हीरक और सलोनी की मित्रता भी है और लोमड़ी का लालच भी है ना। आगे हम देखेंगे कहानी में आगे फिर क्या हुआ। यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हुए हैं। सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, अच्छी महक। मित्रता का अर्थ होता है दोस्ती। अब आगे पढ़ेंगे। तो लोमड़ी के मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। मुंह में पानी आना मुहावरा है ना, इसका मतलब होता है लालच होना। सलोनी समझ गई, लेकिन जब सलोनी ने बूढ़ी लोमड़ी को देखा कि वह हीरक को क्या कर रही है, लालच भरी निगाहों से देख रही है, तो वो समझ गई कि कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ होने वाला है, कुछ बुरी घटना घटने वाली है। उसने क्या कहा हीरक को कि तुम लोमड़ी से सतर्क रहो, सावधान रहो, बच कर रहो, है ना, नहीं तो तुम क्या करोगे, मुसीबत में फंस जाओगे, वह तुम्हें खा जाएगी। हीरक भी शुरू में क्या होता, लोमड़ी से वो सतर्क रहता था शुरू में। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, लोमड़ी ने देखो कैसे चालाकी से, धूर्तता से हीरक को अपने जाल में फंसाया। उसने क्या कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। तो हीरक शुरू में डरा, बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, है ना, मुझे तो उसको बहलाने के लिए लोमड़ी ने क्या कहा, मुझसे क्यों डरते हो, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत जो हैं अब मांस नहीं चबा पाते, मैं तो घास फूस खाती हूँ, है ना, मैं तुम्हें थोड़ी खाऊंगी। तो इस तरह से उसने हीरक को विश्वास दिलाया। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की इस तरह से बातों में। अब क्या हुआ, हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वो विश्वास करने लगा कि लोमड़ी सही बोल रही है, तो बूढ़ी हो गई, मुझे कैसे खाएगी। और वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाने लगा। कुछ दिन लोमड़ी ने उसके साथ मित्रता की, उसको घास के मैदान में ले गई और दोनों मिलकर घास वास खाने लगे। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखा और समझ गई कि इस हीरक को समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ, अब इसके क्या होंगे, बुरे दिन आएंगे। सलोनी ने हीरक को फिर समझाया, पर उसकी समझ में सलोनी की बात नहीं आई। एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए। शिकारी क्या करते हैं, जानवरों को पकड़ते हैं और उन्हें जाल में बिछाकर फंसाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। शिकारियों ने भी क्या किया, उन शिकारियों ने भी घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। लोमड़ी क्या थी, बहुत ही चालाक थी। उसने देख लिया कि शिकारी क्या कर रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं, है ना। उसने तो पहले ही हीरक को समझाया था, पर हीरक ने उसकी बात नहीं समझी थी। तब जब उसने जाल बिछाते देखा तो लोमड़ी ने क्या सोचा कि शिकारी जाल बिछाएंगे और उसमें हीरक क्या होगा, फंस जाएगा। लोमड़ी ने जाल बिछाते हुए देखकर यही सोचा कि हीरक जब जाल में फंसेगा तो मैं इसका मांस खाऊंगी। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और क्या किया, हीरक को उसने बहलाया फुसलाया और वहाँ ले गई जहाँ जाल बिछा हुआ था। बेचारे को पता नहीं चला कि लोमड़ी मुझे कहाँ ले जा रही है। उसे तो यही लगा कि मुझे घास के मैदान तक ले जा रही होगी, हम फिर रोज़ की तरह घास खाएंगे और चले आएंगे। और वह बेचारा हीरक जाल में फंस गया। तुम यहाँ देख रहे हो, ये हीरक जाल में फंस चुका है। उसे तो लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था, अब क्या होगा, है ना। और उसने क्या कहा कि लोमड़ी तुम मेरे क्या करो, जाल काट दो। तो लोमड़ी ने क्या कहा, अरे मेरे दांत कहाँ हैं, मेरे तो दांत टूट गए हैं। लोमड़ी ने बहाना बनाया, झूठ बोला, है ना, क्योंकि वो उसे खाना चाहती थी। फिर उसने जैसे हीरक पर हमला, तब क्या करने लगी, वो इसको खाने के लिए इस पर इसने हमला किया।
तब सलोनी कोयल वो सब कुछ देख रही थी, बहुत समझदार थी वो, है ना, सब कुछ समझ रही थी। वो अपने सारे साथी कोयलों के साथ आई और लोमड़ी पर टूट पड़ी मतलब उस पर हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। और सारी कोयलें मिलकर चोंच से वार कर कर के पूरी तरह से लोमड़ी को उन्होंने घायल कर दिया। लोमड़ी का जान बचाकर वहाँ से भाग गई, है ना। तो इस तरह से लोमड़ी को सलोनी ने वहाँ से भगा दिया और हीरक की जान बचा ली। यहाँ पे देखोगे सतर्क का अर्थ लिखा हुआ, सतर्क अर्थ होता है सावधान। हम आगे देखेंगे कहानी में फिर क्या हुआ। अब यहाँ देखो शिकारी आए, है ना, ये उपाय किसने बताया था? सलोनी कोयल ने बताया कि तुम क्या करना। वो जब जाकर हीरक से मिली और क्या बोली उसको, उसने क्या कहा कि हीरक को जाल से हम कैसे बाहर निकालेंगे। उसने उपाय सोचा। उसने हीरक से क्या कहा, सुबह होगी, मैं जब गाना गाऊंगी तुम आँख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। तब शिकारी तुम्हें क्या समझेंगे कि ये मर चुका है और जाल उठा लेंगे, और जाल उठाते ही तुम वहाँ से भाग खड़े होना। सुबह हुई, है ना, जाल में फंसा जब देखा शिकारी ने, बड़े खुश हुए, करे हिरन फंस गया इसमें। तब कोयल ने गीत गाया, जैसे शिकारी आने वाले थे कोयल गीत गाने लगी और वो पेट फुलाकर ज़मीन पर मरे के समान पड़ गया। तब फिर क्या हुआ कि जाल उठाए हीरक और वह वहाँ से भाग गया। उसे बहुत पछताने लगा कि मैंने अपने सच्चे मित्र को नहीं पहचाना, उसकी बात नहीं मानी, और वो क्षमा भी मांगने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि तुमने बार बार मुझे चेतावनी दी। चेतावनी मतलब जब कोई परेशानी मुसीबत आने वाली होती है तो हम किसी को चेतावनी देते हैं कि देखो ये परेशानी आएगी, तुम संभल जाओ, तो इसको चेतावनी कहते हैं, सावधान होने की सूचना देना। धूर्तता मतलब जो लोमड़ी के अंदर थी। धूर्तता का मतलब होता है कि इतनी चालाकी जिससे क्या करें, हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। तो ये बहुत बुरी बात होती है। लोमड़ी की धूर्तता बहुत बुरी थी। और इस तरह से उसने कहा कि तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। लोमड़ी ने तो क्या की, धूर्तता की मेरे साथ, मैं उसको समझ ही नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। तो गलती करने पर हमें क्या करनी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और इस तरह से फिर से दोनों में मित्रता हो गई और फिर वो अपनी मधुर आवाज़ में कूकने लगी। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे 2 शब्द और हैं, चेतावनी, सावधान होने की सूचना, और धूर्तता, चालाकी। ऐसी चालाकी जिससे दूसरे का क्या हो, नुकसान हो, दूसरे को हम हानि पहुँचा सकें। तो इस तरह हमें चालाक नहीं बनना चाहिए। इस तरह की चालाकी अच्छी नहीं होती, इस तरह की धूर्तता बिल्कुल बुरी बात होती है। तो कहानी में तुमने क्या संदेश पाया कि कभी भी सच्चे मित्र को पहचानने में भूल नहीं करनी चाहिए, उसका कहा मानना चाहिए और मित्रता निभानी चाहिए। अगर किसी से तुमने मित्रता की है तो तुम क्या करो, उसे ज़रूर निभाना सीखो। तो इस तरह से आज की कक्षा समाप्त हुई। तुम इसका बार बार पठन करोगे, शब्दार्थ को भी पढ़ोगे, और पढ़ने से क्या होगा, तुम्हारा उच्चारण अच्छा होगा, तुम्हारी भाषा अच्छी बनेगी। बोलने से ही भाषा अच्छी बनती है। धन्यवाद।